हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हमारी जो सेवा है नित्य चल पा रही हैं। आप सभी भक्तों की कृपा से, आप सभी भक्तों की ब्लेसिंग्स के हम लोग नित्य सेवा कर पा रहे हैं। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि महाप्रभु अपनी कृपा आप भक्तों पर बनाए रखें, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो उसी कृपा से हम सब लोग ये सेवा नित्य कर पा रहे हैं। तो जो भी आपके लिए नित्य समय दे रहे हैं, इस वीडियोस के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से आप उन पर भी विशेष कृपा बनाएं। उन पर जो भी दिक्कत हैं उन पर आप दूर करें, उन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएं कि यही जो मार्ग है, इसके माध्यम से हम बार बार आवागमन हैं हम लोगों का, उससे हमें मुक्ति मिले और आपकी जो सेवाएं हैं हम और अच्छी तरह से कर सकें। हमारा यही आपके चरणों में प्रार्थना है। और भगवान विशेष अपना प्रेम भक्तों को प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि भक्त के बस में ही है भगवान। भक्त के लिए भगवान ने बहुत बहुत भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं, भिन्न भिन्न अवतारों में आए हैं। तो भगवान भक्त के लिए विशेष कृपा भी करते हैं और भक्त भी भगवान पर विशेष कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और अपना भक्तों का संग मिलता रहे, गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, वैष्णव शिष्टाचार हम लोगों को मिलता रहे। तो यही हमारी नित्य प्रार्थना रहती है सभी भक्तों के लिए। उसमें बहुत सारे भक्त हैं अपनी महामंत्र लिखकर अपनी आहुति भी भेजते रहते हैं, उनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो नहीं भेज रहे हैं उनके भी हमारा हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे। तो अपना कुछ नहीं, पूरे दिन में एक बार वीडियो सुनने के बाद आप एक बार अपनी महामंत्र लिखकर अपनी आहुति जरूर प्रयास करा करें। यहाँ भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे। कलयुग 200 का भंडार है में, इसमें हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। सुख कहाँ है? भगवान की प्रेम सेवा में। सेवा करेंगे 100% आप पर भगवान की कृपा होगी। तो हमारी जो चर्चा चल रही है पारिवारिक जीवन, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहना है, पारिवारिक जीवन में रहना है, तो हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारी क्या क्या सेवाएं होनी चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को अच्छी तरह चला सकें और लोगों को उसकी प्रेरणा दे सकें। तो उसमें हमारी जो कल की चर्चा थी उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग आज का टॉपिक है नियमित दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। नित्य हमें क्या, हमारा एक टाइम टेबल है, हमारा शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर काम करेंगे, सेवाएं करेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प हम लोग को मिलता है। नियमित हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। गृहस्थ को नियति द्वारा जो कुछ भी मिल जाए उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे एक नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जिससे वह एक उत्तम भक्त बनने की अवधारणा पर सदृढ़ हो सके और उसका ध्यान भक्तिमय सेवा पर केंद्रित हो। प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करना एक उत्तम अभ्यास है। उन्हें श्री विग्रहों का अभिवादन और पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें नियमित संख्या में ध्यानपूर्वक और भक्तिभाव सहित जप जरूर करना चाहिए। यह भक्तिमय सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है। गृहस्थ को तुलसी महारानी, वृंदा महारानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने घर पर अगर आपकी वृंदा महारानी नहीं है तो उन्हें रखें और उनकी नियमित उन पर हमें जल अर्पण करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। वही हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रयास करती हैं। उत्कृष्ट देखभाल करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथों का प्रतिदिन श्रवण, प्रतिदिन हम लोगों नियम आपसे भी करते हैं, प्रतिदिन हमें एक गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन हमें नित्य करना चाहिए और अध्ययन करने से पति पत्नी का संबंध प्रगाढ़ होता है और प्रेम उत्पन्न होता है। एक गृहस्थ को भगवान कृष्ण को भोग अर्पित करना चाहिए और वैष्णव व ब्राह्मणों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। उन्हें सतोगुणी भाव में दान करना चाहिए। एक गृहस्थ को नियमित रूप से कृष्ण भावनामृत के प्रचार या मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का एक और अनिवार्य अंग है यज्ञ करना। सर्वोत्तम है संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना।
भगवान की भक्ति में सेवा गृहस्थ जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। संक्षेप में प्रत्येक गृहस्थ को नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ है व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन में रुचि लेनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए और वैष्णव या भक्तों की सेवा करनी चाहिए। पत्नी की सेवा करना अगला टॉपिक है हमारा, इसी में ही पति की सेवा करना। एक पत्नी को सदैव अपने पति की शुद्ध अंतःकरण और निष्ठा से देखभाल और सेवा करनी चाहिए। उसे वैदिक कर्तव्यों में गौरवशाली माना जाता है। इस तथ्य पर बल देने वाले का कोई प्रमाण उपलब्ध है और कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है। जब वनवास के समय भगवान राम अपनी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी सीता देवी के साथ वन में विचरण कर रहे थे, तब वे अत्रि मुनि के आश्रम में गए। वहां मुनि चित्रकूट वन की दक्षिणी परिधि में अपनी पत्नी अनुसैया के साथ रहते थे। सीता देवी के साथ वार्तालाप के मध्य में माता अनुसैया इस विषय में सूचित करती है कि एक पत्नी को अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रथम वाक्य में उन्होंने माता सीता से कहा, अत्यंत भाग्यशाली संसार उन स्त्रियों की प्रतीक्षा करते हैं जिसके लिए उसका पति प्रिय है, चाहे वह नगर या वन में रहता हो, चाहे वह पापी हो या पुण्य आत्मा। उत्तम स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए पति श्रेष्ठ देवता है, चाहे वह अभद्र व्यवहार वाला, अनैतिक अथवा धनहीन ही क्यों ना हो। वे असाध्वी स्त्रियां जिनका हृदय काम वासनाओं के अधीन है, जो अपने पति पर भी शासन करती हैं, उन्हें सदाचार और दुराचार का ज्ञान नहीं है, उपरोक्त विधि से अपने पति का अनुसरण नहीं करती हैं। हे सीते, ऐसी स्त्रियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म में भ्रष्ट हो जाती हैं और उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान साध्वी स्त्रियां हैं, जो सद्गुणों से संपन्न हैं, जो इस संसार में समृद्धि और प्रतिकूलता को वैराग्य दृष्टि से देखती हैं, स्वर्ग में उन्हीं लोगों की भांति निवास करती हैं जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं। अतः वे इस प्रकार अपने स्वामी के प्रति समर्पित, निष्ठावान, नियमित नियमों का पालन करते हुए अपने पति के लिए निष्कपट पत्नी बन जाती हैं और श्रेष्ठता व यश प्राप्त करती हैं। सीता देवी ने उन्हें उत्तर दिया, हे धर्मचारिणी, इन शिक्षाओं के साथ साथ मेरे स्वजनों द्वारा भी जो उपदेश दिए गए हैं, मैं उन्हें भूली नहीं हूँ। स्त्री के लिए पति की आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अपने पति को तत्परतापूर्व सेवा करने वाले स्त्रियों के कई उत्कृष्ट उदाहरण हमें महाभारत में मिले हैं। पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी परम पतिव्रता थी। पांडवों के वनवास के समय एक दिन भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वन में उनसे मिलने गए। इनके बीच सुखद आदान प्रदान के पश्चात सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, प्रिय द्रौपदी, किस प्रकार तुम लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? वे कैसे तुम्हारे वश में रहते हुए तुम पर कभी कुपित नहीं होते? कृपया कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसमें श्री कृष्ण सदा मेरे वश में रहें। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक स्त्री का शाश्वत सद्गुण अपने पति का चिंतन और उसकी सेवा पर आधारित है। उसका पति ही उसका एकमात्र आश्रय, उसका प्रभु, उसका सब कुछ है। फिर वह उसे लेस मात्र आघात पहुंचाने की सोचे भी क्यों? अपने किसी भी कार्यकलाप के मध्य में कभी भी अपने पतियों की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करती हैं, उनके निर्देशों का पालन करती हैं और कभी भी अपनी सास के विषय में अपशब्द नहीं बोलती हैं।
सत्यभामा ने पूछा, क्या यही सब कुछ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, नहीं, अन्य पहलू भी हैं, जैसे मेरे पतियों के प्रति मेरे व्यवहार की विधि। उदाहरण के लिए मैं सदा अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर पांडवों और उनकी अन्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही समेटकर मैं निरसंहार भाव से अपने पतियों की सेवा कर उनका मन रखती हूँ। अपने मुख से कोई बुरी बातें निकलने की आशंका मैं सदैव सावधान रहती हूँ और किसी अन्य पुरुष पर दृष्टिपात भी नहीं करती हूँ। मैं अपने पति से पूर्व कभी स्नान नहीं करती, ना ही कभी भोजन ग्रहण करती हूँ और न ही कभी शयन करती हूँ। जब वे किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं तो मैं श्रृंगार नहीं करती, अपितु तपस्या करती हूँ। जब पति घर और लौट आते हैं तो मैं सदैव उनकी सेवा करने की इच्छा से व्यस्त रहती हूँ, कभी उनसे दूर नहीं होती। मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती या स्वीकार करती हूँ जो उन्हें पसंद नहीं है और सदैव उनके मंगल की कामना करती हूँ और उनके निर्देशों का पालन करती हूँ। मैं दान, दक्षिणा, दरिद्रों की सहायता, धर्म पालन, संबंधियों की सेवा करने आदि के संबंध में अपनी सास के निर्देशों का नम्रता और नियमों के साथ निसंकोच पालन करती हूँ और इस प्रकार मैं अपने सभी सदाचारी, विनम्र और सत्यवादी पतियों की सेवा करती हूँ। एक पतिव्रता पत्नी मात्र अपने पति की सेवा करके और उसे प्रसन्न रखकर ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहभागी बन सकती है। यदि वह पत्नी भक्त ना भी हो, फिर भी ऐसा भाव वह अपने अंदर भाग प्राप्त कर सकती है। इसे हम राजकुमारी देवहूति के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो स्वयंभू मनु की सबसे सुंदर और गुणी पुत्री थी। उन्हें परम पवित्र ऋषि कदम मुनि को विवाह में सौंप दिया गया था। विवाह के पश्चात वे अपने पत्नी के साथ वन में तपस्विनी बनकर रहीं और उनकी कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने निसंकोच समर्पण के भाव से अपने पति की सेवा की। तपस्याओं के कारण उन्होंने अपना आकर्षक सुंदरता शरीर को आभा खो दी और पीली, भंगुर और दुबली हो गई। देवहूति के समर्पण और निष्ठा को देखकर कदम मुनि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जिससे उन्हें अपना लुप्त सौंदर्य पुनः प्राप्त हो गया। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा आपको मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। हमारी टीम आपको नित्य कृष्ण कथा, गीता श्लोक भेजने का प्रयास करेगी। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन यही रहता है कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। आप गीता श्लोक, कृष्ण कथा अपनों को जरूर भेजा करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर अपने जीवन में आनंद, खुशहाली, प्रेम चाहते हैं तो अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें, महामंत्र की माला करें, भगवान को भोग लगाएं और सेवा का भाव अपने अंदर लाएं। भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे, विशेष दया करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।